are the dinosaurs? Can you see it? Zisha, look here. Oh my god. Look at teeth. Eyes, the red color eyes. The same, the red color eyes and the teeth. Oh, बाहर आ गई है तो. Dinosaur! Dinosaur! Okay, now show me another dinosaur. Oh wow! कार्टून्स दिखा दिखा के ना बच्चे पता नहीं फेडअप हुए या नहीं हुए. मैं बहुत फेडअप हो गई हुई थी. डेली ये सोचना आज बच्चों को क्या करवाया जाए और साथ में अपने घर को भी मैनेज करना होता है और एक रिग्रेट रहता है दिल में कि यार पूरा दिन हो गया बच्चे टीवी के आगे बैठे हुए, मैं क्या करूं. फिर मैंने सोचा आज चलो इनको डायनासोर्स की एक्टिविटी करवाते हैं, थोड़ी रिकग्निशन हो जाएगी. तो बस आज उन्हीं में बिजी थे. जर्शा नॉर्मली डरती नहीं है. शी इज़ अ बिग टाइम एनिमल्स लवर. तो वो उसका होता है कि बस एनिमल से खेलना, चूज़े हो गए, मुर्गी हो गई, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गई. शी लव देम. तो बस आज ये हम कर रहे थे और सोचा कि चलो कुछ ना सही तो कुछ ही सही. खैर जी, आज हैं बड़े ज़्यादा काम करने वाले. कुछ बाहर के काम हैं, कुछ घर के काम हैं और कुछ बस काम ही काम है. औरतों की ज़िंदगी में मुझे तो लगता है काम ही काम है. आदमियों को फिर एक दिन छुट्टी हो जाती है पूरे वीक में, औरत को कभी कोई छुट्टी नहीं होती है क्योंकि शी डोंट डिज़र्व यार. मतलब कि वो प्रोएक्टिव है, उसको छुट्टी नहीं चाहिए. उसने क्या करनी है छुट्टी. तो अच्छा, ओह मैं तो भूल ही गई. अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे. और अगर अच्छे लगते हैं तो लाजमी कमेंट किया करें, मुझे बताया करें. आपके कमेंट से आपके लिए शायद वो एक कमेंट होगा लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा नहीं यार कोई देख रहा है, कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है कि इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, कहीं पे कोई गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है. डू कमेंट ताकि मैं मोटिवेट रहूँ कि नहीं यार मैंने बनाने. अदरवाइज़ तो 2-3 दिन मेरा फिर दिल ही नहीं कर रहा होता यार, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई देख नहीं रहा होगा, लगता है अच्छे नहीं बन रहे हैं. मेरे घर में जो होता है ना, मैं एज इट इज़ पोस्ट कर देती हूँ. मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ. एडिटिंग करती हूँ उनको ज्वाइनिंग करने में या के थंबनेल में, अदरवाइज़ मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ. अच्छा, हुआ कुछ ये था कि ना कुछ 6-7 माह पहले जब सर्दियाँ थीं, क्योंकि मुझे तो लगता है सर्दियों को ना गुजरे कोई 1-2 साल ही हो गए जितनी गर्मी पड़ रही है. तो सर्दियाँ थीं तो सोसाइटी वालों ने सारे दरख्त काट दिए, बिल्कुल सिरे से ही काट दिए. ऐसे बस लकड़ी रह गई सीधी वाली उसकी. अल्लाह अल्लाह करके जाके अब कोई टहनी निकली है उसकी और हमने कहा बिस्मिल्लाह करो और झूला लगाओ. 8 महीने हो गए झूला लेके रखे को. इतना मुझे चाह चढ़ा हुआ था ना कि लोन बनाएंगे उसके अंदर झूला लगाएंगे, क्योंकि बच्चे झूला बहुत शौक से झूलते हैं. बच्चे क्या, हम बड़े खुद बहुत शौक से झूलते हैं. मैं यासिम कही मैं क्या आप ऐसा लगाना कि मैं भी बैठूँ ना तो टूटे ना. कहता है ऐसा कोई झूला नहीं है जिसपे तुम बैठो वो टूटे ना, पॉसिबल ही नहीं है. मैं कहा चलो अच्छा यार मर्जी है तेरी, बच्चों के लिए तो फिर करना पड़ता है ना. तो जर्शा इतनी एक्साइटेड थी कि पता नहीं जैसे क्या होने वाला है. अब मुझे झूला लगा. अब जब बंदे की एज हो जाती ना, बंदे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. आसिम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वो कहेंगे हुआ क्या, अभी कुछ भी नहीं हुआ. अभी मतलब कि जो बंदा अपनी जवानी में, मतलब जब वो जवान था, वंस अ टाइम व्हेन ही वाज यंग, तो वो दरख्तों पे चढ़ और यहाँ वहाँ फलां. अब आज आप आसिम की परफॉर्मेंस देखें, वो दरख्त पे चढ़ेगा कैसे और उतरेगा कैसे. लिटरली हम हंस के हमारा बुरा हाल हुआ था. और दूसरी जो सबसे मज़े की चीज़, अगर आसिम से कोई काम गलत हो जाएगा ना, ही विल नेवर एक्सेप्ट इट कि गलत तो हुआ ही नहीं है, मैंने ऐसे ही करना चाह रहा था और ऐसे ही हुआ है. और अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से मनवाऊँ कि नहीं भाई गलत हुआ है, ऐसा करना नहीं चाहते कि जानबूझ के गलत हुआ है, तो कहेंगे अच्छा चलो हो गया, अब तो ये चेंज नहीं हो सकता. मतलब कि झूला अब लगाया है और लगाते ही ना वो थोड़ा नीचे हो गया. सब कहने लगे कि नीचे थोड़ा सा, सॉरी ऊपर है, थोड़ा नीचे होना चाहिए. से ऊपर रस्सी है, खोल के थोड़ी नीचे कर दो. नहीं जी, हमने वो नीचे नहीं करनी. खैर ये सब तो चलता रहेगा. रही बात व्लॉग्स की, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि व्लॉग्स डेली अपलोड करूँ. और
कुछ लोग मुझे कमेंट्स में कहते भी हैं कि व्लॉग्स अच्छे और डेली अपलोड करें, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि बच्चों को देखना और साथ में छोटी वीडियो क्लिप लेना और फिर उसको एडिट करना। आप नॉर्मली देखेंगे मेरे घर में जो हो रहा होगा ना वो वैसे ही नज़र आएगा। कोई दीवार गंदी है ना तो वो गंदी है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना उनकी दीवारें गंदी होती हैं, और लिटरली मुझे पसंद है। इवन दो अभी हमने न्यू पेंट करवाया पूरे घर में, और हर दीवार, कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसके ऊपर जर्शा ने या इजहान ने लाइंस ना मारी हो। आसिम बोलते हैं समटाइम कि यार अब भी पेंट करवाया, सारा घर गंदा हो गया, लेकिन मुझे लगता है घर गंदा नहीं हुआ, मतलब कि इससे ना ये रियलाइज़ होता है कि हमारे घर में बच्चे हैं और अभी भी वो बहुत छोटे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे ना, मतलब कोई भी हमारे घर आएगा ना वो देख के कह सकता है कि यार इनके घर में बच्चे हैं और बच्चे बहुत छोटे हैं। जब बड़े हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली दीवारें साफ़ होना शुरू हो जाएंगी। तो नोटा मतलब बिग डील, इंजॉय करें इस टाइम को। अगर आपके बच्चे आपकी दीवारें गंदी करते हैं ना, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। और अगर आप पूरा घर नहीं ना देख सकते उनको, आप एक रूम स्पेसिफाई कर दें कि आप यहाँ पे लाइंस लगाओ, जो दिल करता है कार्टून की शेप बनानी, कोई कैरेक्टर बनाना है, कुछ लिखना है, डू इट। ट्रस्ट मी, उनमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, वो डरते नहीं है। वो हम पंजाबी में कहते हैं ना तिबक जाता बच्चा, वो तिबकते नहीं है। फिर उन्हें पता होता है कि नहीं यार हमें मामा कुछ नहीं कहेंगे इस चीज़ पे। और कुछ आई थिंक कुछ माइंड डिसएग्री करेंगी, क्योंकि वो कहेंगे नहीं घर गंदा होता है, ऐसे मना ना करेंगे। वो किसी के घर भी जाके गंद मारेंगे, वो किसी के घर पे जाके गंद तब मारते हैं जब आप अपने घर में उनको मना कर रहे होते हैं। अगर आप अपने घर में उनको इनफ स्पेस देते हैं ना कि डू वट एवर यू वॉन्ट, तो उनके अंदर ना वो एक इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो किसी के घर जब जाते हैं ना तो उनकी जो इंटेंशंस होती हैं वो किसी और चीज़ों में डाइवर्ट हो जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू कि जी हमने उनके घर में भी जाना, लाइनों से गंद मारना है। बहुत रेयर चांसेस है। आप लोग इसको करके देख लें। अगर ट्रस्ट नहीं ना है तो करके देख लें। अगर आप अपने बच्चों को घर में स्पेस दे रहे हैं ना, वो बाहर जाके कभी भी गंद नहीं मारेंगे। अगर आप अपने बच्चों को घर में फ्रीडम दे रहे हैं ना बोलने का, वो बाहर मैस क्रिएट नहीं करते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को, मुझे लगता है कुछ बच्चों ना, अब हम क्या होता था हमारे बचपन में ना, हमारे घर में कोई आ जाता था, इवन दो बाबा ने ना इनफ कैंडीज़ रखी होनी, बिस्किट रखे होने, मैं यहाँ पे देख के हंस रही हूँ, बेचारा इतनी मुश्किल से उतरा कि आसिम ने कहा मैंने दोबारा ऊपर नहीं जाना, उसकी बस होगी इस एक पींग को लगा के। और वो पींग भी ना हमारी वो पुट्ठी लगी हुई, मतलब कि टेढ़ी लगी हुई है, वो भी सीधी नहीं है। बच्चे झूला नहीं ले सकते। आई विश मैं भी आपको दिखा सकती, वो मतलब ना कोई बैठ ही नहीं सकता वहाँ पे। और अब ना हम आगे गिरे ना पीछे गिरे, मसे हमारी टहनी आई थी और टहनी भी हमारी ख़राब हो गई है। उसको ना फिक्स करने की कोशिश करें, लेकिन फिक्स हो नहीं पा रहा इनसे। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी, तो हमारे घर में क्या होता था, जब गेस्ट आते थे ना, बाबा ने जितनी मर्जी कैंडीज़ ला के रखी हो, जब गेस्ट जो आते थे ना उनके सामने जो चीज़ लेने का मज़ा होता था ना, आई स्वेयर वो अम्मी ना 10 कैंडियाँ भी बाहर पकड़ा के चली जाएंगी ना, वो मज़ा नहीं आता था जो गेस्ट की प्लेट से उठाने का मज़ा आता था। अम्मी ने घूरते हो ना करो ऐसे कहने हो नहीं करना तो किदा करना, वहाँ हो नहीं तो करना। अब पता भी होता है बाद में चित्तर बयानगे, पर ना तब इतना डर नहीं होता था। तब बच्चा कहता है यार देखी जाएगी, बाद में जो होगा ना बाद में देखी जाएगी। अगर हम बच्चों को तंग करते हैं ना, आप ट्रस्ट करें और इस चीज़ को ना मतलब आप आजमा लें। बच्चा ना हमें जलील करता है जब हमारे गेस्ट आए होते हैं और कोई हम किसी के घर गए होते हैं, वो तब अपना रेवेंज लेता है हमसे कि नहीं हूँ मैं दसांगा, क्योंकि अब ये बोलने के काबिल नहीं है। लिटरली मैंने कितनी ऐसी सोफिस्टिकेटेड माओं को देखा है, मतलब वो बहुत नाइस होती हैं हाँ, लेकिन ना जब बच्चों के साथ कहीं निकलती ना, कसम से बच्चा ना अत्त मचा देता है कि ना मैं 3 साल लेना वा तो ना मैं लैन देना वा। तो इसलिए मैं प्रेफर करती घर ही चलो, थोड़े बड़े हो गए ना फिर ले जाएंगे। खैर ये थी बचपन की कहानियाँ हाँ। और अब हम मतलब कि अब वो जब चीज़ें सारी, मेरा भाई है ना, कोई घर में आया होता था तो उसका होता था कि नहीं मैंने जाके इधर से बिस्किट लेना, उसे बाहर जितना मर्जी पकड़ा लो। और जैसे गेस्ट जाते थे और उनकी बची हुई प्लेट में से मतलब कि अगर कोई समोसे रह गए हैं वापस, या कोई बिस्किट या कोई स्नैक्स रह गए हैं वापस, वो जो खाने का मज़ा होता था ना, मतलब कि गेस्ट जाना और उसके दरवाज़ा बंद करते ही टूट पड़ना प्लेट के ऊपर। आई थिंक उसका
और इस चीज़ से तो आप भी एग्री करेंगे कि गेस्ट के जाने से ना अब शायद वो इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया, लेकिन ये सब बचपन में होता था। अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, मुझे लगता है कि 1 साल तक ना बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है और 1 साल के बाद ना उसको पर लगना शुरू हो जाता है और वो उड़ने की कोशिश करता है और आहिस्ता 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 वो बच्चा बहुत दूर चला जाता है। अब मैं ज़रशा और ज़हान को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मतलब ना उड़ना शुरू हो गए और मेरे दिल को कुछ होता है। हाय, एक तो दिल को कुछ होता है कि मैं अब अपनी मतलब कि ना वो एज मेरी ज़्यादा हो रही है और मतलब बस अब इनका टाइम आ गया, मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया और इस तरह करके मैं तो मर जाऊंगी एक दिन और ये हो जाएगा, मेरे बच्चे होंगे, फलाना टमकाना, ये वो फलाना। हाँ, और एक तरफ देखती हूँ खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आप भी एग्री करेंगी, सबको बहुत खुशी होती है, बच्चे बढ़ रहे हैं, जवान हो रहे हैं और हम कहते हैं बड़े हो जो यार, कब बड़े हो गए तुम लोग, जल्दी से लजी बड़ा कर दें इनको। लेकिन जब आप कभी फील करते हैं ना अकेले बैठ के आपके बच्चे को आपकी इतनी ज़रूरत जब महसूस ना हो रही है, जब वो 4th ग्रेड में है, 5th ग्रेड में है, या वो अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाए, 4th से भी दर्शा चलने लग गया तो उसे शायद माँ की उंगली की ज़रूरत नहीं है, इज़हान चलने लग गया तो उसे शायद बाप की उंगली की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चल सकते हैं। हाय, जब मैं उस टाइम पर मैं सोचती हूँ कि बच्चे तो बड़े हो गए हैं तो मेरी गोद से निकल गए, दिल को कुछ होता है, मैं तभी इमोशनल हो जाऊंगी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए। अच्छा जी, तो आज मेरा प्लान था इस कामों के साथ साथ झूला लगाना था और झूले के साथ मेरा प्लान था कि आज हमने जाना है, और कहाँ जाना है, समर्स की शॉपिंग करने। मैं प्रेफर करती हूँ समर्स की शॉपिंग लोकल मार्केट से करने की, और मुझे लगता है लोकल में सबसे बेस्ट जो मार्केट है ना वो आ जाती है क्रीम ब्लॉक। अच्छी कलेक्शन है बच्चों की। समर्स में क्या है, बच्चों से कोई कपड़े पहने नहीं जाते, मेरा तो दिल ही नहीं करता उनको फुल स्लीव्स कुछ पहनाने को। तो उसमें क्या आप मतलब कि एक तो रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, आप एक सीज़न यूज़ करें, नेक्स्ट सीज़न यूज़ ना करें। भाई किसने कहा है इसको यूज़ करें नेक्स्ट सीज़न। लेकिन मैं हर समर्स की जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं ना बच्चों के, उनकी मैं शॉपिंग करती हूँ क्रीम ब्लॉक से। माशाल्लाह से इस बाइक की आवाज़ कितनी अच्छी थी, अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। अच्छा जी, तो क्रीम ब्लॉक से हम शॉपिंग करेंगे और कुछ मेरे अपने सूट लिए थे। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया था कि एक मिक्स ब्रांड्स की शॉप है जो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में ब्रांड्स के ड्रेस दे रही है, मतलब ओरिजिनल दे रही है, वो क्या उसे कहते हैं, रेप्लिका वगैरह नहीं है। तो मेरा था कि मैंने साथ में आज वो भी विज़िट करनी है। अम्मी आई हुई हैं साथ में घर में, तो फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि नहीं यार चलो बच्चे आज अम्मी के पास रुकेंगे और मैं और आसिम फ़रार हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बिल्लू तुम्हारी जेल से फ़रार, वो भी मैं अपलोड करूँगी। तो फिर हमारा प्लान था कि आज ना बस ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर लें। एक वो मूवी आई हुई है जेट एंड जूलियट, मेरा इतना देखने को दिल करता है, लेकिन निकली ही हमें शाम में कोई ना कोई काम पड़ जाता है, जिसकी वजह से अभी तक मैंने वो मूवी नहीं देखी। और जिसने मूवी देखी है डू कॉमेंट इन माई कॉमेंट सेक्शन कि वो कैसी मूवी है। मुझे तो उसके सॉन्ग्स इतने पसंद हैं। और ना मैं दर्शा को ऊपर बिठा के और मैंने कहा आसिम बस जल्दी से निकलते हैं। दर्शा क्या करती है, जो बाहर वाली विंडो है ना फ़ौरन उस पर आ जाती है और उसका तक मुझे साथ लेके चलो। अब आसिम कह रहा जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दर्शा ने देख लिया और हमने स्पीडें लगा दी हैं कि नहीं भी साथ निकल, क्योंकि बच्चे साथ जाए ना तो फिर कुछ नहीं होता। ये मैंने साथ में स्नैक्स पकड़ लिए थे, ज़ीरा बिस्किट, वो भी छोटे वाले पैकिंग में 10 वाली ही पैकिंग लेके आती हूँ, उससे बड़ी वाली पैकिंग नहीं लेके आती। और मैंने ये साथ वीडियो बनाई थी कि बिस्किट गिर जाए ना तो उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं फेंकना। और अगर बिस्किट गिर जाए ना तो उसे मुंह में भी नहीं डालना चाहिए। मैं खाने लगी, फिर मैंने कहा नहीं मुंह में नहीं डालना। लेकिन गिरी हुई चीज़ कभी भी ज़ाया नहीं करते, उसको हमेशा अपने हस्बैंड को खिला सकते तो और मैंने ना वीडियो बना के मैंने कहा ये मैंने ना इसकी टिकटॉक बनानी है, मैंने आपकी वीडियो इसलिए बनाई है। मौसम तो बड़ा खूबसूरत ये था, रिंग रोड से हमारा कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन अदरवाइज़ मैं रिंग रोड पे हम ज़रूर जाते। बहुत पीसफुल है यहाँ पे, इन्होंने लाइटें वगैरह चलाई हुई थी हमारी सोसाइटी में, सही रौनक लगी हुई थी रिंग रोड की। पर अल्लाह के फजल से माशाल्लाह माशाल्लाह गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, उन्होंने 4 दिन लाइटां चलाइयां तो मुझे लगता बिल उन्होंने को नहीं अफोर्ड होंदा, तो उन्होंने लाइटें कर दी बंद। और बस फिर बस वही बेरौनकी होगी। और ये सनसेट देखें, ये हम आगे क्रीम ब्लॉक में। अब क्रीम ब्लॉक में ना आसिम को याद नहीं आ रहा था कि वो मिक्स ब्रांड वाली शॉप कौन सी थी। मैं आप शायद इस रास्ते से फेमिलियर होंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे एक शॉप का नाम है आई थिंक MS ब्रांड्स के नाम से वो शॉप। उसमें अलकरम पड़ी है, निशात पड़ा है, मारिया बी नहीं मैंने देखी वो नहीं पड़ी हुई, खाड़ी पड़ा है, लाइमलाइट पड़ा है। और ये जो रोड है ना, ये आपने बिल्कुल सीधे ही जाना है। वहाँ पे ना वो
आ जाएंगे जोगर शोगर लोगों ने लगाए हुए हैं, सही है। ये वाली शॉप थी, इतने अच्छे प्रिंट्स पड़े हुए, 3 पीस अपने लेने, आप 3 पीस ले लें। निशात 55% ऑफ पे इनके पास पड़ा हुआ था, खादी पड़ा हुआ था, अलकरम पड़ा हुआ था, और सारे पड़े हुए थे और ओरिजिनल पड़े हुए थे। तो आई थिंक मैंने तो स्टिच करवाने थे 2 पीस गर्मियों में घर पहनने के लिए, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट है क्योंकि ओरिजिनल चीज़ है और अगर आपको कम प्राइस से मिलती है सो वाई नॉट, क्यों नहीं। मतलब क्यों शौकियाँ मारनी है कि नहीं जी मैं अलकरम से जाके ये 2500 का या 3500 का 2 पीस लेके आई हूँ, क्यों। तो जो है वो ऐसा ही है। ये सिफोरा, आई डोंट नो कौन सी ब्रांड थी ये, और ये उसका 2 पीस था, सोफ़ी जोहरा का था, सॉरी। और ये उसका 2 पीस था और ये इतना को कोई खूबसूरत था। इन्होंने 4000 इसका रेट लगाया हुआ था, लेकिन 4000 में थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो वो कह रहे दुपट्टा भी इनके साथ है, लेकिन दुपट्टा उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर मुझे ये नहीं मैंने लिया। और मैंने क्या किया, मैंने सीधे ना 4 सूट पकड़े हैं। कितने के बने, 5000 के बन गए थे 4 सूट। अल्लाह ਦਾ फजल लाना, ਆਪਾਂ ਸਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ऐश करांगे, फिर जावांगे, फिर 4 सूट फाड़ लांगे, ठीक है ना। तो गर्मियाँ ज़रा अपनी गुजारें और क्लासिक तरीके से गुजारें। आई थिंक जो मैटर करता है ना, कि वो ये मैटर करता है कि आप कैरी किस तरीके से कर रहे हैं। आप 5000 वाला सूट भी पहन लेना और अगर आपको कैरी नहीं करना आता तो यकीन माने वो किसी फारिग सा लंडे से लिया हुआ लगता है। और अगर आपने 1000 का सूट पहना हुआ ना और आपको कैरी करना आया उसको, तो ट्रस्ट मी। फिर मैंने ये ना शॉप इनकी देखी थी टिकटॉक पे, अब मुझे एग्जैक्ट नेम तो नहीं याद, ये लिबर्टी में था। और ये ना शर्ट्स प्रिंट करके दे रहे थे, तो मुझे था कि मैंने ड्रॉप शोल्डर्स शर्ट्स लेनी है घर पहनने के लिए। मुझे ड्रॉप शोल्डर बहुत पसंद है और शायद इस वक्त जो जिस तरह की सिचुएशन हुई हुई ना, तो फिर ड्रॉप शोल्डर ज़रा सूट कर जाती हैं। कब वीडियो रिकॉर्ड करें पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो ये जी ये भाई साहब शर्ट इसको ये लाइव इसकी कर रहे थे प्रिंटिंग, और लोग खड़े हुए थे और लाइव जिन्होंने जो डिज़ाइन बनवाना था अपनी शर्ट्स के ऊपर वहाँ पे वो करवा रहे थे। और अगर किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करना है ड्रॉप शोल्डर शर्ट का, टी शर्ट्स का और स्लीवलेस शर्ट्स का, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। आप जो डिज़ाइन देंगे ये उनको प्रिंट करेंगे आप, इवन कि आपकी स्टैम्प को भी ये प्रिंट करके आपको शर्ट रेडी करके पैकिंग में दे देंगे। बाकी काम आपका है, आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने उसको कितने में सेल करना है, ये स्किल्स आपके ऊपर है कि आपके स्किल्स कितने को काम करते हैं मार्केट में और वो कितने की सेल हो सकती है। सेल होने को क्या है, 200 की चीज़ 1500 में भी सेल हो जाती है। बस अपने अपने स्किल्स है ना, अपने स्किल्स के पैसे लेते हैं। तो ठीक है भाई, आप लोग भी सेल कर लें अगर आप लोग ले सकते हैं। फिर आसिम को चाहिए थी ऑफ शोल्डर शर्ट, और ये आसिम को नाइट सूट बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ना बस नहीं लिए। ये पोलो शर्ट अच्छी प्राइस में लगी हुई थी। अब मुझे तो यही था कि मुझे तो बस भाई सीधी सी बात है वो ले लें ड्रॉप शोल्डर। आसिम ढूंढ रहे थे ऑफ शोल्डर और मैं ढूंढ रही थी ड्रॉप शोल्डर। और साथ साथ मैं देख रही हूँ यार हेयर फॉल हो रहा है, शदीद हेयर फॉल हो रहा है, क्या करें। मुझे तो लगता है ये तो हेयर फॉल होते होते सारे बाल ही ख़त्म हो जाएंगे। ये फिर खैर आसिम को शर्ट पसंद आई है और आसिम ने ये शर्ट ही, और इसमें कोई और साइज़ भी नहीं पड़ा हुआ था, कोई और कलर भी नहीं पड़ा हुआ था। मैं कहा भाई चुप करके ले लो, क्योंकि जब मैं पसंद कर रही थी ना, मैं जिस शर्ट पे हाथ ये भी बहुत प्यारी है, जिस शर्ट पे हाथ रख, ओह माय गॉड इतनी खूबसूरत, बस इसको होता है जल्दी से ले ले ताकि ना ज़्यादा खवार ना पड़े। फिर अब हमने भी ये ट्रिक लगाई हुई है कि जो भी लोग बहुत सोना वहाँ पालो पालो। बट मजाक के अलावा ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। ये ज़रा था जी रॉयल टाइप ज़ारा का वो नाइट ड्रेस, मेल्स का था, फीमेल भी कैरी कर सकती हैं इसको। आसिम कहते हैं जब नॉर्दर्न जाएंगे ना तब इस तरह की चीज़ें लेके जाएंगी, तब वहाँ पे ये चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं पहनते हुए। मैं कहा चलें ठीक है। फिर हमने पिया जी, ये हम तो घर में से कहते हैं शिकंजवी, आप लोग घर में से क्या कहते हैं? भाई तो कहते थे लेमन सोडा, कुछ इस तरह का आई थिंक कहते हैं। घर में तो हम कहते थे शिकंजवी, और मेरी बहन शिकंजवी बनाती है, अल्लाह की कसम बड़ी मज़े की बनती है। मैं इतनी मिस करती हूँ उसकी शिकंजवी। फिर मैंने बच्चों की यहाँ पे लेनी थी ऑफ शोल्डर्स, और यहाँ पे अपा तो ले दर्शा के भी रुझान के भी। ये मैंने वाइट वाला लिया दर्शा का, और ये पाई बार्गनिंग करी जा रहे थे। पाई कहना मैं 600 कहता रहा, तो मैं 600 लाना, मैं 500 तो भी नहीं आना। मुझे बच्चों के बड़े ही रीज़नेबल मिले। आई थिंक मैंने एक लिया 600 का, दर्शा का भी लिया 600 का। फिर मैंने कुछ शर्ट्स ले ली और फिर खाना हमने खाया नहीं। यहाँ से खाते करते हम घर आ गए। घर आके फिर हमने ऑर्डर किया फ्राई चिक्स का बर्गर, जो कि अच्छा था। हाँ बस अच्छा था, मज़ा नहीं आया खा के। बस क्योंकि मैंने था कि यार कोई इटालियन खिला दो, कोई मतलब ना चाइनीज़ खिला दो। कुछ ऐसे करते हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली और हम घर आ गए और हमने फिर इसी पे ही गुजारा किया।